सूर्य ग्रहण अभी भी चूंकि चल रहा है, हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने दिल्ली के कालका जी मंदिर का जायजा लिया है कि किस तरीके से कालका जी मंदिर में सूर्य ग्रहण के टाइम जो व्यवस्था की गई है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 9:15 से आज देश में स्टार्ट होगा। हालांकि कई वर्षों बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं जब ऐसी नक्षत्र मिलेंगे तो कहीं ना कहीं लगभग 6 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। कालका जी मंदिर के जो महंत हैं वो हमारे साथ हैं। हालांकि सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन कालका जी मंदिर का विशेष रूप से चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, कपाट खुले रहते हैं। क्या विशेष महत्व माना जाता है मंदिर के कपाट खुले रहते हैं? मंदिर के महंत जी से ही बात करते हैं। सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं। क्या विशेष महत्व है इस अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए? और हालांकि कपाट सभी मंदिरों के बंद रहते हैं, लेकिन अगर कालका जी मंदिर की बात की जाए तो कालका जी मंदिर का कपाट हमेशा देखते हैं खुला ही रहता है। क्या विशेष महत्व माना जाता है? आद्याशक्ति पराम्ब भगवती कालिका को कार्यचक्र स्वामिनी कहा जाता है। सारे ग्रह नक्षत्र उन सब की स्वामिनी है, इसलिए भगवती कालिका के मंदिर पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी मान्यता के अनुरूप सदियों से यह कालिका पीठ और कालिका जी मंदिर इस समय दर्शनार्थ भक्तों के लिए खुला रहता है। इस समय पर पट बंद करने की बजाय माँ कालिका की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, हवन किया जाता है और भक्तों के कल्याण की कामना की जाती है। अगर इस चंद्र ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण की, तो कितना समय रहेगा? लगभग 6 घंटे का समय जो बताया जा रहा है सूर्य ग्रहण का, तो कितने बजे से कितने बजे तक की घड़ी रहेगी? और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विशेष रूप से क्या समय निर्धारित है? देखिए, यह ग्रहण जो है पूरे भारतवर्ष के अलावा दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर भाग में, प्रशांत व हिंद महासागर में, पाकिस्तान, बर्मा, फिलीपींस यानी मध्य एशिया में दृष्टिगोचर होगा। यह इस ग्रहण का जो स्पर्श है भारत के अंदर 9:15 से प्रारंभ होगा, अर्थात 9:16 से, जिसका मध्य जो है 12:04 होगा और इसका मोक्ष जो है 3:04 पर होगा, अर्थात लगभग 5 घंटे 48 मिनट का यह सूर्य ग्रहण है। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है साधकों के लिए कि इस समय, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अवसर पर किया गया जप तप हवन जो है सहस्र गुना अधिक जो है फलदायी होता है। यह सूर्य ग्रहण आद्रा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए मृगशिरा, आद्रा और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए उनको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। कहा जा रहा है ये वलायताकार सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर, पूरी तरीके से चंद्रमा को ये ढक देगा, कुछ हिस्सा रह जाएगा हालांकि, लेकिन क्या प्रभाव डालेगा? हालांकि जो लोग हैं उन्हें देखने का उत्साह काफ़ी है कि किस तरीके का आखिरकार जो सूर्य होगा, और क्या लोग देखेंगे तो आँखों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा? इस सूर्य ग्रहण को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसको जो है चूड़ामणि ग्रहण भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो वेल्डिंग वाला जो शीशा है उससे उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो वृद्ध, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर इस समय शयन ना करें, मैथुन ना करें, निद्रा वर्जित है। और गर्भिणी स्त्रियों के लिए किसी भी प्रकार के जो है जो तीक्ष्ण धार वाले जैसे चाकू आदि या सब्जी काटना आदि वर्जित है। कोई आग पर जैसे पापड़ वगैरह सेकना या अग्नि से दूर रहना चाहिए। और उस समय जो है सूर्याष्टक या आदित्य हृदय स्तोत्र अथवा सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। और जो लोग समर्थ नहीं है वो केवल सूर्य के मंत्र का ओम ह्राम ह्रीम ह्रों से सूर्याय नमः उसका जप करें। जिन लोगों ने गुरु से दीक्षा ली है वो अपने इष्ट मंत्र का जो उसका जाप करें। ऐसा करने से इस समय जो है मंत्र साधना में सफलता मिलती है। महंत जी, कहा जा रहा है सैकड़ों वर्षों बाद ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि पहला साल का सूर्य ग्रहण है, लेकिन अगर इस वर्ष की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण भी पड़े और कई चंद्र ग्रहण और भी पड़ने हैं। तो कहा जाए अगर हालांकि साल में 2 चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, लेकिन इस वर्ष काफ़ी अधिक ऐसी स्थिति देखी जा रही है जब ग्रहण पड़ रहे हैं। देखिए, जो चंद्र ग्रहण हैं वो छाया ग्रहण थे, उनका विशेष प्रभाव हमारे इसमें भारत पर नहीं पड़ेगा। बल्कि हाँ, सूर्य ग्रहण जो है क्योंकि भारत में सर्वत्र दिखाई देगा और अलग अलग शहरों में अलग अलग समय इसका स्पर्श होगा। दिल्ली में इसका स्पर्श जो है 10:20 पर होगा और इसका जो मोक्ष है 1:48 और 30 सेकंड पर होगा।
तो ऐसे में दिल्ली में उस समय जो जितने भी हमारे भक्त लोग हैं उनसे यही आग्रह है कि वो अपने मंत्र जप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, उनका पाठ करें और विशेष रूप से सूर्य के मंत्र का जप करें। और जो दीक्षित हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, वो अपने गुरु मंत्र का जो है जप करें, क्योंकि साधकों के लिए ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसमें जो है मंत्र जप करने से साधक को निश्चित रूप से मंत्र साधना में और सफलता मिलती है। लेकिन पंडित जी एक बात कहें, क्योंकि कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन अगर देश की बात करें तो क्या इस सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना की स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा, कोरोना मरेगा? अभी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि आषाढ़ मास पर ये ग्रहण पड़ने के कारण तालाब में जल कम हो जाएगा, नदियों को प्रवाह कम हो जाएगा और इस राजनीतिक दृष्टि से चीन, पाकिस्तान, कश्मीर आदि में काफ़ी जनधन की हानि होने की संभावना है और कहीं दुर्भिक्ष भी पड़ सकता है। ऐसा ज्योतिषीय गणना के अनुसार इसका प्रभाव होगा। पंडित जी, लास्ट सवाल मेरा, देश के लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा? फलदायी रहेगा या फिर देश में नुकसान अधिक होंगे? और दूसरा, जो लोग घर में हैं वो किस प्रकार सूर्य ग्रहण में रहें और किस प्रकार भगवान की पूजा करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें? वैसे उसका उत्तर मैंने पहले दिया था। ये ग्रहण जो है निश्चित रूप से अनिष्ट प्रभाव डालने वाला ज़्यादा है। देश में राजनीतिक उथल पथल होगी, जनधन की हानि होगी और जो लोग बाहर नहीं, इस समय सूर्य ग्रहण के समय तो अपने घर में रहकर ही जप करना चाहिए। अपने, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य के मंत्र का ओम ह्राम ह्रीम हौं से सूर्याय नमः अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक का पाठ करें। उसके अलावा जो लोग अपना गुरु मंत्र जिन्होंने लिया है वो अपने उस गुरु मंत्र का जो है अनुष्ठान करें, अपने इष्ट की पूजा करें। और क्योंकि ऐसा कहा था जिस समय ग्रहण का शुभारंभ हो यानी स्पर्श हो यानी 10:20 पर उस समय स्नान करें, उसके बाद जप करें और मध्य यानी कि 12:04 पर उस समय जो है सूर्यार्चन और यानी होम हवन करें। और मोक्ष के समय दान पुण्य करने से अनंत जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि महंत जी ने बताया, दान पुण्य सबसे अधिक ग्रहण के दौरान करना चाहिए। ग्रहण के बाद लोगों को स्नान करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए, तो इस सूर्य ग्रहण का अवश्य ही फल मिलेगा और जो बुरी दृष्टि है उससे जो भक्त हैं वो बच सकेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।